हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन एज इफ और एज दो। लिटरल मीनिंग की जहाँ तक बात है, दोनों का ही सेम मीनिंग है, मानो की या जैसे की। इमेजिनरी सेंटेंसेस में हम दोनों कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। एज इफ और एज दो के अलावा भी हमारे पास जो है अल्टरनेट हैं, जैसे इफ़ से हम काफ़ी इमेजिनरी सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इफ़ आई वर ए पोइट। काश मैं एक पोइट होता। तो यहाँ पर आपने इफ़ से इमेजिनरी सेंटेंस फ्रेम किया, तो ये एक सेपरेट क्लास में हम कवर करेंगे। इमेजिनरी सेंटेंसेस से वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अभी आज की क्लास में तो हम सिर्फ वो इमेजिनरी सेंटेंसेस हम कवर करेंगे जो एज इफ और एज दो से फ्रेम होते हैं। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, ये ध्यान रखना है। एज इफ और एज दो एक दूसरे के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हो आप। तो इस सेंटेंस को देखिए, इफ़ आई वर ए पोइट। आपकी ये जो विश है, काश मैं एक पोइट होता, ये प्रेजेंट टाइम की विश है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की विश के लिए आपने टेंस जो यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है पास्ट टेंस। तो ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ कि प्रेजेंट टाइम के लिए आप पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हो? ये एक्चुअल में टेंस और टाइम में यही डिफरेंस है। टेंस और टाइम में जो डिफरेंस है वो यही है। आपका टेंस अगर पास्ट है तो प्रेजेंट टाइम भी बता सकता है, या उसका रिवर्स भी है, प्रेजेंट टेंस आपका पास्ट टाइम भी बता सकता है। तो वो तो हम लोग जो है टेंस और टाइम का जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे टेंस में तो इसको कवर करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, टेंस ये पास्ट है लेकिन टाइम ये प्रेजेंट का बता रहा है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि हमने यहाँ पर पास्ट टेंस में तो हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, फिर हमने वर का यूज़ क्यों किया हुआ है? तो जब भी सेंटेंस देखिए, वॉज का यूज़ डेफिनेटली आई के साथ वॉज का यूज़ होना चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब सेंटेंस इमेजिनरी नहीं होगा। तो इमेजिनरी सेंटेंस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर यूज़ कर पाएंगे, वॉज यूज़ नहीं होगा। ये एज इफ और एज दो में भी यही पोजिशन रहेगी। और इसमें एक ऑप्शन और आपका एग्ज़ाम देता है, जैसे आई के साथ, अब प्रेजेंट टाइम है तो आई के साथ आपको लगेगा कि एम लगा दें हम, इफ़ आई एम ए पोइट, तो एम नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर इमेजिनरी सेंटेंस है तो प्रेजेंट टाइम तो आप भूल जाइए, प्रेजेंट टाइम हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, पास्ट यूज़ करेंगे, और पास्ट में भी वर का हम यूज़ करेंगे। तो वर के अलावा और भी आपके अल्टरनेट आते हैं, जैसे हैड आ जाता है, वो भी V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्ब की तरह। तो उसको थोड़ा सा भी और समझते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। तो ये थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस देखिए, पहले सेकंड सेंटेंस देखिए, ही प्रीचेज। प्रीचेज का मतलब होता है उपदेश देना। तो ही प्रीचेज एज इफ ही वर ए सेंट। वह ऐसे उपदेश देता है मानो कि कोई संत हो। तो यहाँ पर कंजंक्शन एज इफ ने जो है क्लॉज 1, ये आपकी क्लॉज हुई ही प्रीचेज, और ही वर ए सेंट ये एक सेपरेट क्लॉज है। तो यहाँ पर कंजंक्शन एज इफ ने क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को कनेक्ट किया हुआ है और कंजंक्शन का ये फंक्शन कर रहा है। तो क्लॉज 1 को समझते हैं पहले। क्लॉज 1 में हमारा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, ये आपका पास्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में अब इमेजिनेशन की जहाँ जो बात हो रही है, वो इमेजिनेशन आपकी क्लॉज सेकंड में हो रही है। ठीक है, तो क्लॉज सेकंड के हमने टेंस को चेक करना है, वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, अगर इमेजिनेशन है तो हम प्रेजेंट टेंस में नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ तो हम प्रेजेंट टेंस में हैं, लेकिन इमेजिनेशन यहाँ नहीं है, क्लॉज 2 में इमेजिनेशन हो रही है। तो यहाँ पर हमें पास्ट टेंस में ही रहना पड़ेगा। तो पास्ट टेंस में रहना पड़ेगा, और पास्ट टेंस में भी जो है वर लगाएंगे क्योंकि इमेजिनेशन है, अदरवाइज़ हम ही के साथ वो यूज़ करते पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर वर बिल्कुल सही है। गॉट द पॉइंट? तो ये थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ये 2 क्लॉजेज को जोड़ता है। और एज इफ़ के बाद अभी मैं स्ट्रक्चर भी आपका थोड़ा सेंटेंसेस कवर होने के बाद इसको देखते हैं स्ट्रक्चर क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, शी बिहेव्स, फर्स्ट क्लॉज है एज इफ, फिर से कंजंक्शन एज इफ शी इज़ वॉज वर ए क्वीन। तो यहाँ पर 3 अल्टरनेट आ गए आपके पास से,
कि वह ऐसे बिहेव करती है मानो कि कोई क्वीन हो। एक्चुअल में वो क्वीन है नहीं, जस्ट इमेजिनेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमेजिनेशन हम कर रहे हैं तो प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। हालांकि ये जो इमेजिनेशन है ये है प्रेजेंट की, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ यूज़ हो सकता है फर्स्ट क्लॉज में। तो शी बिहेव्स एज इफ़ शी। अब यहाँ पर फिर पास्ट में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, वॉज या वर। क्योंकि इमेजिनेशन है तो वॉज का हम यूज़ नहीं करते, वर का यूज़ करते हैं। और द पॉइंट, अब यहाँ पर हमें समझ में आया है कि क्लॉज सेकंड में एज इफ़ के बाद हम लोग जो है पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं, और वो भी वॉज नहीं वर आ पाएगा। लेकिन हमेशा वर नहीं आता, सिचुएशन ये वर्ब के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे थोड़ा सा मैं सेंटेंस को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ तक सपोज करिए सेम सेंटेंस है, शी बिहेव्स एज इफ़ शी। इस पोर्शन की बजाय यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इफ़ शी हैज़ ऑब्लिक हैड ए बिग फ्लैट। अब यहाँ पर करोगे कि सर एज इफ़ आया हुआ है मानो कि वह ऐसे बिहेव करती है मानो कि उसके पास कोई बड़ा फ्लैट हो। तो एक्चुअल में उसके पास बड़ा फ्लैट नहीं है, तभी हम ये बात कह रहे हैं। तो इमेजिनेशन हो रही है। तो इमेजिनेशन है तो डेफिनेटली एज इफ़ के बाद जो क्लॉज आई यूज़ के बाद हम लोग जो है पास्ट टेंस ही यूज़ कर पाएंगे। तो हैज़ तो प्रेजेंट टेंस हुआ, अपने आप में गलत हुआ। अब पास्ट टेंस में हम यहाँ पर हैड यूज़ कर रहे हैं, वर यूज़ नहीं कर रहे हैं। वर यूज़ क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस बार हम यहाँ पर हैविंग बता रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं। तो पोजेशन के लिए वर यूज़ नहीं होता। तो ये वर्ब के अलग अलग फंक्शन हैं। तो जैसे वर्ब की अगर फंक्शन की बात करो तो वर्ब 3 फंक्शन करती है, एक्शन, स्टेट और हैविंग। तो अभी जो वॉज वर जो बता रहे थे यहाँ पर, जैसे शी इज़ ए टीचर, शी वॉज ए टीचर, ठीक है, या शी वॉज ए क्वीन। तो यहाँ पर जो आप बता रहे थे वो बता रहे थे आप स्टेट, ऊपर वाले सेंटेंस में, ठीक है। तो स्टेट के लिए आप इज़ एम आर या वॉज वर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हैविंग की जहाँ तक बात है तो हैविंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हैज़, हैव या हैड का। तो ये वर्ब के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर वर लगाओ या हैड लगाओ या फिर एक्शन बता रही है। तो ये थोड़ा सा वर्ब की नॉलेज आपको होनी चाहिए, वर्ब के फंक्शन की। तो ये फंडामेंटल क्लास में मैंने अपलोड की हुई है एक वीडियो, तो उसको वॉच कर सकते हैं आप लोग। नहीं तो आगे भी वीडियोज़ इसकी आती रहेंगी वर्ब के फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपका वर सही हुआ ये हमने पढ़ लिया, और उस सेंटेंस में जो हम बात कर रहे थे वहाँ पर हैड आ जाएगा, वर नहीं आएगा। चल मैं वर भी आ सकता है जब वर्ब क्या बता रही हो, स्टेट बता रही हो, स्थिति, ठीक है। हैड कब आएगा? इमेजिनेशन की, इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात हो रही है जब हम क्या बता रहे हो, हैविंग बता रहे हूँ, बिग कार, बिग फ्लैट, ठीक है। और एक्शन अगर बता रहे हैं, जैसे सपोज करिए रीच है या कम है, तो फिर हमें कीम या सेकंड फॉर्म रीस्ट लगानी पड़ेगी जब हम एक्शन बता रहे हों, ठीक है, इमेजिनरी में। तो यहाँ पर जो आपकी पोजीशन बनेगी वो एज इफ़ के बाद, एज इफ़ के बाद आने वाली क्लॉज के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट रहे, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने शी रख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास 3 सिचुएशन बनेंगी, या तो आप इन तीनों में से आप एक यूज़ कर पाओगे, वर है, हेड है या कीम वगैरह है। तो वो डिपेंड करेगा आपका कि आप क्या बताना चाह रहे हो, स्टेट, हैविंग या एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रिया, थर्ड सेंटेंस है, रिया शोज़ ऑफ। रिया शो करती है, शो ऑफ करती है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। एज इफ़, मानो कि शी हैज़ हैड ए बिग कार। तो ये वही है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में उसके पास बिग कार नहीं, लेकिन वो ऐसा शो ऑफ कर रही है। इमेजिनरी सेंटेंस हुआ तो प्रेजेंट टेंस हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, पास्ट में हैविंग बता रहे तो हैड ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में अभी तक हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े तो प्रेजेंट टेंस पढ़ा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पर आप पास्ट टेंस में हो और फिर हम अंदर का चेंजमेंट कैसे लेके आएँ तो उसको डील करेंगे। तो यहाँ पर देखो टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ अंदर तो हमें पास्ट टेंस ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में ही प्रीचेस, वह ऐसे उपदेश देता है,
लेकिन पास्ट की भी हम बात कर सकते थे, वह ऐसे उपदेश देता था मानो कि वह कोई सेंट हो। तो वहाँ पर अगर हम यहाँ पर करें ही प्रीस्ट, ठीक है, तो एज इफ ही वर, तो यहाँ पर फिर उस केस में अगर यहाँ पर हमारा प्रीस्ट है यानी सेकंड फॉर्म अगर हमने यूज़ की है, तो फिर क्या हम जो है सेकंड क्लॉज में वर ही यूज़ कर पाएंगे या फिर कोई दूसरा अल्टरनेट यूज़ करेंगे। इसमें आप देखिए अभी जो आपका ये सेंटेंस था, आप में यहाँ प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट टेंस से आप पीछे की तरफ गए और पास्ट इंडेफिनिट में चले गए। लेकिन यहाँ जब आप ऑलरेडी फर्स्ट क्लॉज में जब पास्ट में हो, तो पास्ट में हो तो आपको जैसे प्रेजेंट से वहाँ पर पास्ट में गए थे, पीछे गए आप, ऐसे ही आप जब यहाँ ऑलरेडी पास्ट में हो तो वहाँ पर आपको और पीछे जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको टेंस यूज़ करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। समझना इस पॉइंट को, काफ़ी एडवांस लेवल का पॉइंट है और समझ में आ गया तो बहुत भला होगा आप लोगों का। पास्ट परफेक्ट टेंस है, एक्चुअल में पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट परफेक्ट को हम लोग पास्ट ऑफ पास्ट भी बोलते हैं। अगर आपको पास्ट के भी पास्ट में जाना हो तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है वो लगाना पड़ेगा ही प्रीस्ट, वह ऐसे उपदेश देता था मानो कि ही हैड बीन। ये बीन एक्चुअल में यहाँ पर इज एम आर की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इज एम आर वॉज वर, ठीक है, और बीन उसी की है, तो ये आपकी स्टेट ही बता रही है ही हैड बीन ए सेंट। तो ये हैड बीन कब आएगा, ये थोड़ा सा समझ रहे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ जो कि स्टेट बता रहा है, ठीक है, एक्शन नहीं है यहाँ पर कोई। तो यहाँ पर हम हैड बीन यूज़ करेंगे। तो हैड बीन कब यूज़ हो रहा है? जब हम यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट में हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट में हैं तो हमारा काम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 से चल जाएगा। ये थोड़ा सा एरिया जो है आपका जब आप इमेजिनरी सेंटेंसेस की क्लास वॉच करोगे तो उसमें भी और क्लियर हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, गौतम रैन। अब देखिए हम यहाँ पर पास्ट टेंस में हैं, ठीक है, गौतम रैन, गौतम भागा था। कैसे भागा था? मानो कि ही वर उसेन बोल्ट। तो उसेन बोल्ट रेसर है, काफ़ी फास्ट रनिंग है। तो गौतम रैन, अब यहाँ पर आप पास्ट में हो, तो पास्ट में हो तो एज इफ़ ही वर उसेन बोल्ट। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको सपोज करिए दो ऑप्शन मिले हुए हैं, वर और हैड बीन। इस एरिया को देखना, मेरा पर्पज़ एक्चुअल में यहाँ तक के, देखो बहुत सारी ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आप किसी बुक से भी कवर कर सकते हो। कोई भी आपको टीचर, इवन फ्रेशर भी कहीं ना कहीं उसको कैच करने में जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमें ना तो बुक से समझ में आते हैं और उसके लिए हमें किसी मास्टर की ज़रूरत होती है। आप इस पॉइंट को एक बार नोट डाउन करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर पास्ट में हैं तो पास्ट में है तो हम उससे और बैकवर्ड जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पास्ट का पास्ट हमारा क्या होना चाहिए था? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट के लिए तो डेफिनेटली अभी मैंने बताया कि हम लोग हैड बीन यूज़ करेंगे। तो हैड बीन और वर्ब में यही फ़र्क है, दोनों बता तो स्टेट ही रहे हैं, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट का ऑप्शन है और ये इसके कारण आया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर हम वर लगाएं या हैड बीन लगाएं, अभी तो मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर हम यहाँ पर पास्ट में हैं तो हमें हैड बीन लगाना पड़ेगा। लेकिन सभी जगह ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो वर ही सही है। इसका एक बार लॉजिक मैं बता देता हूँ। देखिए हमारे पास दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मैं कहूँ इफ़ आई वर ए टीचर, काश मैं एक टीचर होता। ये एक ऐसी विश है जो आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है। तो इस विश को, ये प्रेजेंट की विश है, अगर इसी विश को आप लेके जाओ पास्ट में तो आप कह सकते हो इफ़ आई हैड बीन ए टीचर। आपको ईयर भी लगा सकते हो इन 2015 कि काश मैं 2015 में एक टीचर होता। तो ये पास्ट की विश आपकी गई, ठीक है, तो आपने हैड बीन यूज़ कर दिया, बिल्कुल सही है। ये प्रेजेंट की विश थी आपकी।
लेकिन बहुत विश ऐसी होती हैं जो पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि टीचर आप आज भी बन सकते हो, पास्ट में बन सकते थे। लेकिन मैं कहूँ काश मैं इंदिरा गांधी होता। अब इंदिरा गांधी होता तो क्या ये पॉसिबल है? ना ये प्रेजेंट में पॉसिबल है, ना ये पास्ट में पॉसिबल है। तो जो विश पास्ट में पॉसिबल नहीं है उनके साथ हम हमेशा वर का यूज़ कर पाएंगे, हैड बीन कभी नहीं आता। तो इफ़ आई वर इंदिरा गांधी, आईजी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंदिरा गांधी, तो यहाँ पर सिर्फ हम वर यूज़ कर पाएंगे, हैड बीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल विश हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर हम हैड बीन यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसका लॉजिक भी ये है, अगर मैं कहूँ काश मैं 2015 में इंदिरा गांधी होता, इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि आप 2020 में हो सकते हो, लेकिन ऐसा ना 2015 में पॉसिबल है ना 2020 में पॉसिबल है। तो इसलिए हम सिर्फ इसके साथ वर ही लगा पाएंगे। ठीक है, हैड बीन पास्ट में हम जा ही नहीं पाएंगे, यानी कि पास्ट में अगर जा रहे हो तो ये कह रहे हो आप ये पास्ट में पॉसिबल थी, देखिए पास्ट में पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन टीचर होने का पास्ट में पॉसिबल है और प्रेजेंट में पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो उसेन बोल्ट का हमने एग्जांपल लिया, तो गौतम रैन एज इफ़ ही वर उसेन बोल्ट, कि ये एक गौतम है, वो उसेन बोल्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, ना वो पास्ट में हो सकता ना प्रेजेंट में हो सकता, तो इसलिए हमें यहाँ पर वर ही लगाना पड़ेगा। हैड बीन की पॉसिबिलिटी तब एरेज होती, तो गौतम रैन एज इफ ही वर ए गुड रनर, जैसे कि वो कोई अच्छा रनर हो। तो गुड रनर की पॉसिबिलिटी तो ऐसी है, ये पास्ट में भी हो सकती, प्रेजेंट में भी। तो यहाँ पर अगर उसेन बोल्ट की जगह पर आपको एक गुड रनर अगर दे दिया है, तो उस केस में आप फिर यहाँ पर पास्ट आ गया है, तो आपको फिर यहाँ पर हैड बीन के साथ जाना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये हम क्यों करें, क्योंकि ये पास्ट में पॉसिबल है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है इसका। नेक्स्ट देखिए, गौतम भागा था एज इफ ही विल वुड वॉन द रेस। अब देखिए ये काफ़ी सारे, जैसे हम पास्ट में गए और फिर उसके बाद वैसे भागा तो मानो कि वह रेस जीत लेगा, तो रेस जीतने का काम उसके बाद होगा, पहले रनिंग होगी, रेस होगी, फिर जीतेगा। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो फ्यूचर में जाना पड़ेगा, तो उस केस में ध्यान रखना है, फ्यूचर में अगर हम चले गए यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में था, तो यहाँ पर हम वुड और वुड के साथ हम V1 ही यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गौतम रैन एज इफ़ ही वुड विन द रेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, प्रिंस टॉक्स एज इफ़ ही न्यू नोज एवरीथिंग। ये वही है, एज इफ़ के कारण जो है हम फर्स्ट फॉर्म तो कभी प्रेजेंट टेंस में रह ही नहीं पाएंगे, सेकंड फॉर्म न्यू बिल्कुल सही है। तो यहाँ इसी के साथ आपका एज इफ़ से रिलेटेड कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा एक इससे भी आप समझ सकते हो, एज इफ़ के बाद जो क्लॉज यूज़ हुई है, जिसको हम सेकंड क्लॉज का नाम दे रहे हैं, तो उसमें हमें समझ में आ रहा है कि इस क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद हम वर या फिर हैड या फिर V2, एक्चुअल में ये भी V2 ही हैं सभी। ठीक है, इन तीनों का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जो और कंसेप्ट है हैड बीन, लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट टेंस में हो तो यही है। ठीक है ना, इससे पहले वाली क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमारे पास सिचुएशन ये बनती है। इसको थोड़ा सा आप वे क्लॉज, और अगर ये क्लॉज आपकी पास्ट में है, पहले वाली क्लॉज, और फिर आप एज इफ़ लगाते हो, तो उसके बाद सेकंड क्लॉज जो आपकी आती है, तो वहाँ हमने पढ़ा कि वर की जगह पर हैड बीन की पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन वो तब है जब वो पॉसिबल है वो विश। अगर इम्पॉसिबल है तो वर ही हम लगाएंगे। और बाकी जो है हैविंग के लिए, यहाँ पर इस केस में हम लोग हैड के साथ, सेकंड क्लॉज की बात हो रही है, हैड के साथ V3 लगाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान करिएगा जब हम यहाँ पर पास्ट में हैं। तो इसी के साथ आपका जो है एज इफ़ से रिलेटेड कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप इमेजिनरी सेंटेंसेस से रिलेटेड जो वीडियो है उसके साथ इसको कनेक्ट करिएगा, तो अभी कुछ टाइम बाद उसको अपलोड हो जाएगी वो। तो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये मेरे लिए भी एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि न्यू चैनल है और काफ़ी कंटेंट्स मैं यूट्यूब पे अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो बेस्ट विशेज़ एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।